अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका रेडियो एमिटी में। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रिया। आज हम अपने स्टेशन के ऑन एयर रूम में बैठे हैं, जहाँ से हम आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ, मनोरंजन से जुड़ी जानकारियाँ और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। आज वर्ल्ड रेडियो डे है। रेडियो किस तरीके से पूरे विश्व में फैले हुए, मेरे माता पिता, आपके माता पिता, इवन हमारे दादा दादी भी रेडियो ही सुनते थे। रेडियो उनके सुबह की शुरुआत से लेकर रात तक उनके साथ होती थी। उन्होंने रेडियो को जिया है। तो चलिए आज वर्ल्ड रेडियो डे पर इसी पर बात करते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम एमिटी यूनिवर्सिटी के एमिटी इंस्टीट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज़ एंड रिसर्च के डिपार्टमेंट में गए हुए थे, जहाँ पे हमें कुछ बच्चों ने अपने रेडियो एक्सपीरियंस के बारे में बताया, जिनमें से कुछ बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यहाँ आके परफॉर्म कर चुके हैं और रेडियो को बहुत करीब से जाना है उन्होंने। तो चलिए और आपको ये भी सुनाएंगे कि किस प्रकार वहाँ के प्रोफेसर्स ने हमसे बात की रेडियो के विषय पे और उन्होंने कैसे बताया कि उनके समय में रेडियो किस तरीके से काम करता था और आज रेडियो की क्या महत्वता है। और कहा भी जाता था कि शादी से पहले बीबीसी और नहीं तो शादी के बाद बीबीसी। तो वही बात है एमिटी में। अगर एमिटी रेडियो की भी मैं बात करूं तो मैं यहाँ का छात्र भी रहा हूं, तो एमिटी रेडियो तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता हुआ आया है। और रेडियो एक ऐसा संसाधन है जिससे हम विविध प्रकार के एक्चुअल और प्रमाणिक विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। सूचनाओं का एक बहुत सशक्त माध्यम है। वर्तमान के समय में टीवी बहुत कारणों से लोग नहीं देखना चाहते, जैसे स्क्रीन टाइम, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो रेडियो आज के समय में अपने को इतना उन्नत कर चुका है कि वह सूचनाओं और ज्ञान का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और ये रेडियो ही है जो आज के इस परिवर्तित समय में प्रामाणिक न्यूज़ का आधार बन सकता है और बनता जा रहा है। वर्ल्ड रेडियो डे है और हमारे इस साल का थीम है कि AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। तो इसी संदर्भ में हम यहाँ एमिटी इंस्टीट्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज एंड रिसर्च, जो एमिटी यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ हमारे साथ गोपेश हैं, जो कि इस विषय पर हमसे बात करेंगे कि AI एक टूल है, आवाज़ नहीं। तो गोपेश, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस विषय में? AI के विषय में AI अच्छी बात है कि वर्तमान समय में AI अपना साथ दे रहा है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि अपने विचारों को आप क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं बुक्स में, या अगर कोई भी प्रश्न है तो आप जस्ट AI के माध्यम से आप उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि AI हमें सिर्फ उतना ही बताता है जितना उस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। लेकिन जब आप खुद से पुस्तक पढ़ेंगे और उसके पुस्तकों की बात को अपने विचारों में व्यक्त करके लिखेंगे, तो उसका एक अपना ही एक अलग लेवल होता है। श्रुति से जानेंगे कि ये जब रेडियो गई थी और फिर अब जब ये रेडियो से आ चुकी है, उनका कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे और इन्हें कैसा वहाँ पे फील हुआ। श्रुति, तो बताइए आप हमारे श्रोताओं को, आपको रेडियो जाके कैसा लगा? रेडियो एमिटी ज्वाइन करना मेरी कॉलेज लाइफ का सबसे बेहतरीन फैसला था। जब मैं शुरुआत में गई तो थोड़ी नर्वस ज़रूर थी, लेकिन साथ ही एक अच्छा एक्साइटमेंट था। एक स्टूडेंट के तौर पर रेडियो एमिटी ने मुझे वो मंच दिया जहाँ मैं अपनी आवाज़ को दूसरों तक पहुँचा पाई। रेडियो एमिटी में माइक के पीछे बैठकर जब मैंने पहली बार बोलना शुरू किया तो फीलिंग शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। बचपन से रेडियो के बारे में सुनता आया हूँ। सबसे पहले मुझे अवसर प्राप्त हुआ जब मॉस्को से हमारे विभाग में 2 छात्राएँ आई हुई थी, जिनके साथ हमें वहाँ पे कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ जाने के बाद पता चला कि एक आवाज़ रिकॉर्ड करने से पहले कितनी मेहनत होती है। वीडियो के माध्यम से तो हम अपने भावनाओं को तो दिखा सकते हैं, पर आवाज़ के माध्यम से भावनाओं को दिखाने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। नमस्कार, और रेडियो एमिटी को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए आपने आमंत्रित किया। और अनुभवों की बात करें तो मैं गांव से बिलोंग करता हूं। तो गांव में हमारे, जब हम पहले गर्मी के दिनों में छत पर सोया करते थे तो रात को नींद लाने के लिए रेडियो ही सुना करते थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी के संस्कृत डिपार्टमेंट के बच्चे, जिन्होंने अपने रेडियो एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया।